स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। अब ये कहानी क्या है, मुद्दा क्या है? पिछले कुछ दिनों से जो हम लेक्चर्स में मुद्दे ले रहे हैं वो सामाजिक मुद्दों के बहुत क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोएट्स और पैनकेक्स में आपने देखा कि रेसिज्म की बात उठाई गई, कास्टिज्म की बात उठाई गई। उसके बाद शुड विजर्ड हिट मॉमी जो हमने लास्ट यूनिट किया, उसमें भी यही मुद्दा था कि किस तरह से जैक जो है डार्क स्किन्ड बच्चा है और उसको बचपन में ह्यूमिलिएशन हैंडल करना पड़ता है। हमारे समाज में बहुत भयानक बायसनेस देखी जाती है अलग अलग प्रकार की तकलीफों के प्रति। उसमें से एक हिस्सा ऐसा है जो जीवन भर तकलीफ झेलता है। एसिड अटैक विक्टिम्स, ऐसे लोग पुरुष हो चाहे महिलाएं हो जिनके चेहरे पर एसिड गिरा। आप सोच के देखिए, आपकी पहचान आपका चेहरा होता है, आपकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए बदल के रह जाती है बेटा। लोग नफरत करते हैं, डरते हैं, सामने आने से डरते हैं, दूर भागते हैं। कई सारे सर्वाइवर्स के तो आप फोटो देखेंगे तो आप डर जाएंगे, मतलब वो इंसान कितना खूबसूरत था और एसिड फेंक कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई, उसका चेहरा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया। कुछ के साथ हादसा हुआ और फिर लोग घृणा से, नफरत से इनकी तरफ देखते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, इनसे दूर भागते हैं जैसे कि इनको इनसे घिन आती हो। इसी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर एक मूवी भी बनी थी दीपिका पादुकोण की, छपाक, अगर आपको याद हो तो। दीपिका पादुकोण की एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी के जीवन के ऊपर आधारित एक मूवी बनी थी छपाक, जो उनके जीवन के ऊपर आधारित थी और बहुत अच्छी मूवी थी। इट वाज अ वंडरफुल मूवी दैट वी हैड सीन। कहानी एक एसिड अटैक सर्वाइवर की है, लेकिन वो एक बच्चा है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार डैरी, उसके साथ एक हादसा हो जाता है और जिसके चलते उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है एसिड अटैक के चलते। अब वो क्या करे, कैसे अपना जीवन जीता है? वो लोगों से दूर भागता है और इसी भाग दौड़ के चक्कर में एक दिन उसकी मुलाकात कहानी के दूसरे मुख्य किरदार मिस्टर लैम से हो जाती है। ये कहानी, ये यूनिट उनके बीच में हुआ कॉन्वर्सेशन है। एक तरफ एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति है, दूसरी तरफ एक पेसिमिस्टिक व्यक्ति है। और क्या एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति, पेसिमिस्टिक व्यक्ति यानी आशावादी व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति के मनोविचार को बदल सकता है या नहीं, उसी की कहानी है ऑन द फेस ऑफ इट। This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and different. What is the bond that unites the two? अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ। Guys, would you like to participate in the reading part as it is a play? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए, तो हम क्या करते हैं, काम को हिस्सों में बांटते हैं। ये टोटल 14 पेजेस का यूनिट है। हम इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पहले 7 पेज और पीछे के 7 पेज। पहले 7 पेजेस के लिए मुझे 3 तरह के कैरेक्टर्स लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, नरेटर, मिस्टर लैम और डेरी। तो मेरे पास अभी तक 2 बच्चों ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं ऑलरेडी, 3 हो गए। सर मैं भी। कैनल भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब जो अभी नहीं कर पाएंगे वो सेकंड पार्ट में पक्का करेंगे, मेरा अश्योरेंस है आप सबको। सेकंड पार्ट में पूरी टीम नहीं आएगी। सो रिया, पहला हाथ आपने ऊंचा किया था, बताइए कौन सा कैरेक्टर चाहिए आपको? Sir, I want to play the pessimistic character. सो डेरी बनना चाहती हैं आप? Yes, sir. ओके, हेतवी आपको? Sir, anyone. नहीं, चुनना पड़ेगा, जल्दी बोलो, नहीं तो फिर माधव को मैं ऑप्शन दूं। Mr. Lamb. ओके, हेतवी चुनती है मिस्टर लैम। माधव, यू विल हैव टू बी नरेटर फॉर अस। ओके, सो चलिए माधव, नरेट करना शुरू करिए, ये ब्रैकेट्स पढ़ना शुरू करिए। Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and of the tree leaves rustling.
Daddy's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round the screen of bushes, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Daddy is startled. Mind the apples. What? Who's that? Who's there? Lambs, my name. Mind the apples. Crab apples, those are. Wine falls in the long grass. You could trip. I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. That's all right. I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. Sir, actually, I don't have the book. Can you just scroll the page? Hello, sir. Sir, I cannot read the text. That's okay. That's all right. I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. Acha, you to Mr. Lamb ka hai. Okay. I thought it was empty, an empty house. So it is. Since I am out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. Daddy was panicked. I've got to go. Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden wall. ओके अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकेंगे, कहानी को समझने की कोशिश करिए कि दुनिया से निराश, उदास, डैरी, ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए, थोड़ा समय सुकून चाहने के लिए, अकेलापन चाहते हुए दीवार फांग के, दीवार कूद के मिस्टर लैम के गार्डन में घुस आया। मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो, मेरा तो गेट वैसे भी खुला हुआ होता है, तुम्हें मतलब तुम अगर जाना भी चाहते हो तो तुम अपनी मर्जी से जाओ, मेरे से डर के मत जाओ, मैंने कभी किसी को भी मेरे गार्डन में आने से रोका नहीं। कंटिन्यू। Daddy was angry. You are watching me? I saw you, but the gate's open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. I had not come to steal anything. No, the young lads steal crumbs the apple. You are not so young. I just wanted to come into the garden. So you did. Here we are then. You don't know who I am. A boy, 13 or so. 14. But I've got to go now. Goodbye. Nothing to be afraid of. Just a garden, just me. But I'm not. I'm not afraid. People are afraid of me. Why should that be? Everyone is. It doesn't matter who they are, or what they say, or how they look, how they pretend. I know I can see me. I can See what? see what they think. What do they think then? You think there's a boy. You look at me, and then you see my face and you think, that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not. Not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I'm afraid of me. Okay, just a minute, guys. Can anyone tell me what is the difference between sympathy and empathy? Riya? Sympathy means मतलब दया जो हम सामने वाले के लिए करते हैं, मतलब आती है। एम्पैथी मींस खुद के ऊपर तरस आना। एक सिंपल सा फर्क समझिए, लोगों को आपकी सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए। सॉरी, लोगों को आपकी सिंपैथी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे रे, बाहर से वो दिखावा करते, हिपोक्रेसी जिसको कहा जा सकता है, दोगलापन, लेकिन अंदर से वो उसके प्रति वो भावनाएं नहीं रखते। सी, समाज में कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी कारणवश हमसे अलग है, मैं डिसेबल्ड शब्द को भी प्रयोग नहीं करना चाहता,
किसी भी कारणवश वो हमसे अलग है, हमें उसके ऊपर दया नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए। ये फर्क है सिंपैथी और एम्पैथी में। When you feel sorry for someone, it's sympathy. When you feel someone's pain, it's empathy. समझे बेटा? Yes, sir. तो इस वक्त डैरी की फीलिंग क्या है कि लोग मतलब मुझसे डरते हैं। मैं जानता हूं कि लोग मेरे पे दया नहीं खाते, मेरे लिए बुरा नहीं समझते हैं, बस उनको ऐसा है कि उससे दूर रहा जाए क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता। प्लीज कंटिन्यू। No, not the whole of you, not of you. Yes. Later on, when it's a bit cold, I'll get the ladder and a stick and pull down those scraps as they are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't there? In case I see you looking at mine and get upset, I'll tell you don't ask me because you're afraid to. You want me to ask? Say so then. I don't like being with people, any people. I should say, to look at it, I should say you got burned in the fire. Not in a fire. I got acid all down that side of my face and it burnt it all away. I ate my face up. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this and it won't ever be any different. ओके, अब डैरी कहता है कि तुम बात को बदल क्यों रहे हो? क्योंकि अचानक से मिस्टर लैम ने कहा कि एप्पल राइप है, मैं उन्हें तोड़ूंगा, फिर जेली बनाएंगे। इन चीजों को लेकर डैरी कहता है कि आप बात को क्यों बदल रहे हो? आप मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो कि क्या हुआ था? मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो बता भी दो भाई क्या हुआ था तुम्हें, क्या कारण है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आग में तुम झुलस गए थे, तुम्हारी स्किन बर्न हो गई होगी। अब डैरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, किस तरह से एसिड एक तरफ गिर जाने की वजह से, और वो क्या कहता है, उसने मेरा चेहरा ही नहीं खाया, उसने मुझे ही खा लिया। अब मेरी पहचान हो गई है ये, अब लोग मुझसे डरते हैं और ये हमेशा के लिए बना रहेगा, ये कभी नहीं जाएगा। No. Aren't you interested? You are a boy who came into the garden. Plenty do. I am interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Rubbish. Rubbish? Look, boy. Look, what do you see? Just grass and stuff. Weeds. Some call them weeds. If you like, then weed garden that. There's a fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing, same as you and me. क्या गजब की एक्सप्लेनेशन दी है मिस्टर लैम ने। हाँ, रियली। वो कहता है गॉड ने जो क्रिएट किया वो गलत कैसे हो सकता है? तुम किसी को यूजलेस कैसे कह सकते हो? तुम किसी को बुरा कैसे कह सकते हो? Whoever you are, whatever be your rank or worth, you are the creation of God, and God never makes mistakes. तो कहता है जिसको तुम एक बेकार घास समझ रहे हो, वो मेरे लिए एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट है और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्लीज। We are not the same. I am old, you are young. You have got a burned face. I have got a teen leg. Not important. You are standing there. I am sitting here. Where's the difference? Why have you got a tin leg? Real one got blown off years back. Lammy lamb. Some kids say, haven't you heard them? You will. Lammy lamb. It fits. Doesn't trouble me. But you can put on trousers and cover it up. No one sees. They don't have to notice and stare. Some do, some don't. They get tired of it. In the end, there's plenty of other things to stare at. Like my face.
like crab apples or the weeds or a spider climbing up the silken ladder or my tall sunflowers. Things. It's all relative. Beauty and the Beast. What's that supposed to mean? You tell me. You needn't think they haven't all told me that fairy story before. It's not what you do, it's not what you look like. It's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when he kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He'd have stayed a monstrous beast. I won't change. अब यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बता रहा है डेरी कि भाई कहानियों में होता है ऐसा कि जब एक राक्षस को एक खूबसूरत राजकुमारी प्यार करती है, उसे किस करती है, तो एक खूबसूरत लड़के में बदल जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली। ये प्रैक्टिकलिटी और जिंदगी के कड़वे सत्य की तरफ ले जाता है कि जो कुछ भी कर लो, सत्य को नहीं बदला जा सकता। प्लीज कंटिन्यू। In that way, no, you won't. And no one will kiss me ever. Only my mother, and she kisses me on the other side of my face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. ओके, अब मुद्दा क्या आता है, इसको बुरा लग रहा है कि भाई मेरी जिंदगी में तो ये कभी मिलने वाली नहीं है चीजें, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई मुझे प्यार करे। मेरी माँ मुझे प्यार इसलिए करती है क्योंकि उसे करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, कहानी को यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे, फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बेटा। Bye, sir. बस sir. Bye, One more thing I would like to add. As promised, very soon